प्रेज द लॉर्ड। आज के मनन के लिए हम एक वचन को निकालेंगे। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 1 अध्याय उसका 29 वचन पढ़ेंगे। दूसरे दिन उसने यीशु को अपनी ओर आते देखकर कहा, देखो यह परमेश्वर का मेमना है जो जगत का पाप उठा ले जाता है। यहाँ पे दो विषय के बारे में कम शब्दों में बताना चाहता हूँ। यहाँ पर लिखा है परमेश्वर का मेमना, देखो वो जगत का पाप उठाने के लिए आ रहा है। मेमना जो है परमेश्वर की ओर से ठहराया गया था, वो यीशु मसीह के बारे में कहा गया है। और ये जो मेमना है मानव जाति के हर एक पापी अवस्था में पड़े हुए लोगों को बचाने के लिए, हर एक लोगों को छुटकारा देने के लिए, हर एक लोगों को पाप से छुटकारा देने के लिए, पाप से बचाने के लिए, पाप से निकालने के लिए, वो उद्धार कराने के लिए आया। इसलिए वहां पर बोला यूहन्ना ने, और वहां पर वचन में बोला है 1:29 में कि देखो ये कौन है, ये परमेश्वर का मेमना है, जगत का पाप उठा लिया जाता है। ये हमारा पाप, आपका पाप, मनुष्य का पाप, सारे दुनिया में जितने भी लोग हैं जिन्होंने प्रभु के बारे में जाना और जिन्होंने सुना, वो सब के लिए, और जो नहीं जानते उनके लिए, और जो जानते हैं उनके लिए भी। ये कौन है? ये परमेश्वर का मेमना होकर आया, पाप से छुटकारा देने के लिए मसीह आया। हालेलुया। जो इस संसार में समय का पूरा होने और इस संसार के लोगों के लिए समय जैसा पूरा हुआ वैसा प्रभु आया। उसको मेमना कहा, उसको उद्धार करता हुआ कहा, उसको चंगाई देने वाला कहा है, उसको हमारे साथ में रहने वाला कहा है। वो हमारे पापों को क्षमा करने वाला परमेश्वर है। और वचन में लिखा हुआ है प्रकाशित वाक्य में, वो पढ़ेंगे 13 अध्याय उसका 8 वचन निकालेंगे। पढ़ो प्रभु, प्रकाशित वाक्य 13 का 8। 13:8 पृथ्वी के वे सब रहने वाले जिनके नाम उस मेमने के जीवन की पुस्तक में लिखे नहीं गए, जो जगत की उत्पत्ति के समय से घात हुआ है, उस पशु की पूजा करेंगे। हालेलुया। जिनके नाम उस मेमने के जीवन की किताब में नहीं लिखे गए हैं, उन लोग क्या करेंगे? उस पशु को मानेंगे। और यहाँ पर लिखा है वो मेमना जो होता है, मेमना भी एक सेपरेट होता है। मेमना भी क्या होता है? अलग होता है। मेमना बाकी प्राणी के जैसा नहीं होता है, अशुद्ध नहीं होना है, उसमें कोई पाप नहीं होना है, उसमें कोई भी क्या नहीं होना है? गंदगी नहीं होना है। यीशु मसीह के अंदर में कोई पाप नहीं है, कोई गंदगी नहीं है, उसके अंदर में कोई भी अशुद्धता नहीं है, कोई भी उसके अंदर में कलंक नहीं है, उसके अंदर में कोई भी संसार की बुराई यीशु के अंदर में नहीं है। इसलिए वचन में लिखा है, देखो वो जगत के उत्पत्ति के समय से वो मनुष्य के लिए घात होने वाला परमेश्वर का मेमना है। और वो मेमना मनुष्य जाति को बचाने के लिए आया है, और वो मेमना हमारे पापों को उठा लेने के लिए आया है। जैसा यूहन्ना कहता है, यूहन्ना ने देखा और कहा, देखो वो परमेश्वर का मेमना हमारे पाप को क्या करने के लिए आया है? उठाने के लिए आया है। आपके और मेरे पाप को उठाने के लिए एक पवित्र व्यक्ति को मरना, और एक पवित्र व्यक्ति को बलिदान होना, और एक पवित्र प्रभु को क्रूस पे ऊपर चढ़ाया जाना बहुत ही जरूरी था। और वो पवित्र अगर कोई है तो वो सिर्फ कौन है? प्रभु यीशु मसीह है। हालेलुया। पहला पत्रस निकालेंगे, उसका 1 अध्याय उसका 20 वचन निकालेंगे। पढ़ो प्रेम, पहला पत्रस उसका 1 अध्याय उसका 20 वचन, जल्दी निकालिए फास्ट। पहला पत्रस 1 अध्याय 20, किसको मिला? पढ़िए। उसका ज्ञान तो जगत की उत्पत्ति से पहले से ही है। जब उसका ज्ञान को जगत की उत्पत्ति के पहले ही से जाना गया था, पर अब इस अंतिम युग में
हालेलुया। जगत के उत्पत्ति के पहले से ही मालूम था इस संसार में प्रभु यीशु मसीह मेमना के रूप में और उद्धारकर्ता के रूप में आने वाला है, और मालूम था कि वो मनुष्य जाति के पापों को उठा लिए जाने वाला है, और वो ज्ञान और वो बुद्धि की बातें और वो परमेश्वर के वचन की सच्चाई तुम्हारे जीवन में परमेश्वर ने अभी प्रकट किया है। तो ये प्रकट किया हुआ प्रभु के बारे में लिखा हुआ है कि इस जगत में और इस पृथ्वी में जितने भी मनुष्य जाति है उसके भी गुण पवित्र और निष्कलंक नहीं हो सकती। उसका ही लहू सिर्फ मनुष्य को शुद्ध और पवित्र करता है, क्योंकि वो मसीह परमेश्वर का मेमना होकर जगत का उद्धार करने के लिए, मेरा उद्धार करने के लिए, आपका उद्धार करने के लिए जगत में आया है। आप लोग इस बात को याद रखना, वो मेमना हम मनुष्य जाति को अगर नहीं बचाया होता तो हम भटके हुए भेड़ों के समान होते थे। ईसाया की वचन ईसाया 53 का 7 वचन पढ़ेंगे। वह सताया गया तो भी सताता रहा और अपना मुंह न खोला। जिस प्रकार भेड़ वध होने के समय और भेड़ी ऊन कतरने के समय चुपचाप शांत रहती है, वैसे ही उसने भी अपना मुंह न खोला। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की। वो कैसा रहा? जिस प्रकार भेड़ वध होने के समय, भेड़ी ऊन कतरने के समय चुपचाप रहती है, वैसे ही जब लोगों ने उसको थप्पड़ मारा, जब लोगों ने उसके ऊपर थूका, जब उसके दाढ़ी के बाल नोचे, जब उसके कपड़ों को फाड़ा, जब उसको खीले गाड़े गए, जब उसको कांटों का मुकुट पहनाया गया, जब उसको निंदा किया, जब उसको चेहरे में थप्पड़ मारा, और जब उसके साथ में अत्याचार किया, जब उसके साथ में दुर्व्यवहार किया, तब प्रभु ने अपना मुंह नहीं खोला, क्योंकि वो हमारे पापों को अपने शरीर में लेकर और हमारे गलतियों को, अधर्मों को अपने शरीर में लेकर कलवरी क्रूस के ऊपर में चढ़ गया। जैसा एक ऊन कतरने के समय में भेड़ मुंह नहीं खोलती है, उसी प्रकार से प्रभु ने भी अपना मुंह नहीं खोला। वो एकदम शांत रहा। लोग उसको पीटते रहे, वो चुप रहा। लोग गाली देते रहे, वो चुप रहा। लोग उसको सताते रहे, चुप रहा। लोगों ने उसकी ताड़ना किया, वो चुप रहा। लोगों ने उसकी निंदा किया, चुप रहा। लोगों ने उसके साथ में अत्याचार किया, फिर भी प्रभु चुपचाप रहा, सहते रहा। वो क्या के लिए? आपके लिए और मेरे लिए। इसलिए वो जगत का उद्धार करने वाला मेमना है, वो जगत का पाप को उठाने वाला है। आज इस संसार में हर प्रकार से लोग पाप से आजाद होने के लिए प्रयास कर रहे हैं, लेकिन परमेश्वर के पवित्र शास्त्र से और परमेश्वर के पवित्र वचन से हमें ये सिद्ध और ये अनोखी बात, और ये हमारे लिए नया नहीं, लेकिन ये मनुष्य के जीवन को नया बनाने वाली बात 2025 साल पहले यीशु मसीह के द्वारा हम मानव जाति बचाए जाए, उसके लिए प्रभु यीशु मसीह ने लहू बहाया। ये परमेश्वर का वचन हमें सिखाता है। ये वचन हमें परमेश्वर का बताता है कि प्रभु ने मनुष्य जाति कैसा बचना चाहिए, प्रभु में कैसा मनुष्य जाति सुरक्षित रहना चाहिए, कैसा उसका उद्धार। कितना भी बड़ा व्यक्ति पाप रहने से या पाप में जीवन बिताने से इस मेमने के पास में आता है, मेमने का लहू निर्दोष है। जैसा उसने मुंह नहीं खोला, आप भी अपना मुंह मत खोलो। जैसा वो सहते रहा, आप भी अपने प्रार्थनाओं में अपने जीवन में प्रार्थना करो कि प्रभु मेरे जीवन में जैसा आपने आशीष दिया, जैसा उद्धार दिया, प्रभु मेरे जीवन में ताड़ना है, सतावट आए, निंदा आए, अपमान आए, प्रभु मुझे सहने के लिए कृपा दे। प्रभु मेरे जीवन में काम कर। हालेलुया। प्रभु ने बदला नहीं दिया। प्रकाशित वाक्य निकालेंगे। अभी हमने देखा परमेश्वर का मेमना, अभी हम देखेंगे मसीह विरोधी जो है। मसीह विरोधी जो है वो एक पशु के रूप में है, भयंकर पशु के रूप में। उसके बारे में थोड़ा सा हम देख के आगे बढ़ेंगे। प्रकाशित वाक्य 11 अध्याय उसके 7 वचन, प्रकाशित वाक्य 11 का 7 वचन। जब वे अपनी जगह दे चुकेंगे तो वह पशु जो अथाह कुंड में से निकलेगा उन्हें लड़कर उन्हें जीतेगा और उन्हें मार डालेगा। हालेलुया। वहाँ लिखा है मसीह विरोधी वो कहाँ से निकलेगा? अथाह कुंड में से निकलेगा, और वो पशु होकर इस संसार में दिखेगा। हाँ, और ये जो पशु है ये क्या करेगा? ये लोगों को सताएगा, और ये जो
लोगों को सताएगा, उसका वर्णन किया गया, उसके बारे में बताया गया कि मसीह विरोधी किस प्रकार से आएगा। उसके अंदर में भी पावर रहेंगी। उस समय में वो कहेगा मैं हिच मसीह आऊं। उस समय में वो लोगों के साथ में ऐसा काम करेगा और लोगों को डराएगा, धमकाएगा, बहुत सारी पीड़ाएं देगा, बहुत सारे उनके साथ में अत्याचार होंगे। और अजगर ये भी निकलेगा, इसके अंदर में बहुत सारी दुष्ट आत्माएं निकलेंगी इसके साथ में। उसके लिए पढ़िए प्रकाशित वाक्य 13 का 1। तब मैंने एक पशु को समंदर में से निकलते हुए देखा, जिसके 10 सींग और 7 सिर थे। उसके सींगों पर 10 राजमुकुट और उसके सिरों पर परमेश्वर की निंदा के नाम लिखे हुए थे। इसमें क्या लिखा हुआ है? समुद्र में से पशु निकला, और ये क्या है? अजगर, जिसमें दुष्ट आत्माओं की सेना वास करती है, और उसने अपना सारा अधिकार इस मसीह विरोधी को दे दिया। ये जो समुद्र में से निकला है, ये लोग समुदाय समुद्र के समान क्या हो जाएंगे? अनेक अनेक जातियों से मसीह विरोधी लोग उठेंगे। मसीह आएगा, सॉरी मसीह विरोधी आएगा, ये मसीह बनकर आएगा, लेकिन वो मसीह नहीं रहेगा। एक पशु के अंदर में अजगर की जितनी दुष्ट आत्माएं हैं, ये सारी दुष्ट आत्माएं उसके अंदर में वास करेगा, उसको और पावर देगा, और वो और पावरफुल हो जाएगा, और वो लोगों को सताएगा, और उसको क्या करेगा? लोगों को तड़पाएगा, लोगों के साथ में बहुत सारे अत्याचार अन्याय करेगा, उनको बहुत सारी पीड़ाएं देगा, और वो खुद बोलेगा मैं मसीह हूँ, लेकिन वो रहेगा मसीह विरोधी, और वो रहेगा पशु। और ये पशु क्या करेगा? मेरे पास उद्धार की सामर्थ है, मेरे पास चंगाई की सामर्थ है, अपने आप को लुभाएगा, अपने आप को बहुत लोगों को अपने तरफ में अट्रैक्शन करेगा, लोगों को बताएगा कि मैंने कौन सा इस जगत में होकर के। और ये ऐसी भीड़ की भीड़ दुष्ट आत्मा जो है, ये पशु के अंदर में ये उसको ताकत देगा, और उसे कई प्रकार के क्या रहेंगे? शक्तियां रहेंगी, और उसको कई प्रकार के नाम दिए गए। पढ़िए 1 और 2 वचन पढ़िए उसका। तब मैंने 13 अध्याय का 1 और 2 वचन। तब मैंने एक पशु को समुद्र में से निकलते हुए देखा, जिसके 10 सींग और 7 सिर थे। उसके सींगों पर 10 राजमुकुट और उसके सिरों पर परमेश्वर की निंदा के नाम लिखे हुए थे। जो पशु मैंने देखा वो चीते के समान था, और उसके पांव भालू के से और मुंह सिंह का सा था। उस अजगर ने अपनी सामर्थ और अपना सिंहासन और बड़ा अधिकार उसे दे दिया। मैंने उसके सिरों में से एक पर ऐसा भारी घाव लगा देखा, मानो वह मरे पर है। फिर उसका प्राणघात घाव अच्छा हो गया, और सारी पृथ्वी के लोग उस पशु के पीछे पीछे अचंभा करते हुए चलते चले। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? मसीह विरोधी को क्या कर दिया है? इस पशु के और मसीह विरोधी के कुछ बातें या प्रकाशित वाक्य में हम पढ़ते हैं। वे क्या करेंगे? सारी पृथ्वी के लोग उस पशु के पीछे पीछे चलेंगे, मसीह विरोधी के पीछे में चलेंगे, और उसको भालू के समान, चीते के समान, और उसको कई प्रकार के जानवरों के नामों से उसको क्या किया गया है? मसीह विरोधी को बोला गया है। और ये मसीह विरोधी उस समय में लोगों को घात करेगा, लोगों के साथ में बहुत अत्याचार करेगा, और कई सारे जो समुद्र के समान है मसीह विरोधी लोग उठ खड़े होकर, शक्तियां उठ खड़ी होकर, ये अजगर की सामर्थ, पशु की सामर्थ, ये मसीह विरोधी के अंदर में काम करके लोगों के जीवन को बर्बाद कर देंगी। इसलिए वो समय और वो काल आने के पहले कलीसिया इस बात को याद रखना, इस बात को समझ जाना, इस बात को आप लोग अपने अंदर में डाल देना है कि मेमने के पीछे जाना है। क्या ये जो मसीह विरोधी आने वाला है, या जो मसीह विरोधी ये पशु जो आने वाला है, और जो सामर्थ्य मसीह विरोधी के अंदर में रहेंगी, उसकी अताहत, उनकी जो शैतान की ताकत रहेंगी, उसके अंदर में चलना है, या हमारा प्रभु जो मेमना है परमेश्वर का, उसके पीछे में आपको चलना है? वो डिसीजन आपको लेना है, वो निर्णय आपको लेना है, क्योंकि ऐसे दिन, ऐसे हालात, ऐसे समय आने वाला है जो ये अपने आप को मसीह का ही नाम देगा, लेकिन वो मसीह विरोधी रहेगा, और उसके अंदर में अतः उनसे दुष्ट आत्माएं और कई प्रकार की
पशुओं के नाम लेके, चीते का, भालू का और बहुत सारे चीजों का ऐसा नाम लेके कि उनके जो क्रियाएं रहती, उसके काम जो रहते हैं, वैसा ही ये लोगों को फाड़ खाएगा, वैसा ही लोगों के साथ में अत्याचार करेगा। हालेलुया। इसलिए हमें आज निर्णय लेकर पीछे चलना है कि हम परमेश्वर का जो मेमना, जो यीशु मसीह है, वो मेमने के पीछे हमको चलना है, ना ही ये मसीह विरोधी के अंदर में आना है। मसीह विरोधी के अंदर में जो जाएगा, उसकी लाइफ और उसकी जिंदगी उस समय में खत्म हो जाएंगी जिस समय में हम लोग मसीह को मानना बंद करेंगे और मसीह को ठुकराएंगे। उनकी हालत मसीह विरोधी के और उस मसीह के, पशु के और वो झूठा एंटी क्राइस्ट के अंदर में चली जाएंगी। हम लोग प्रभु के अंदर में और मेमने के वश में रहकर चलना है, क्योंकि हमने शुरुआत में पढ़ा था, वो देखो परमेश्वर का मेमना जगत का बोझ और भार और पाप का बोझ उठाने के लिए हमारे बीच में आ रहा है। हालेलुया, 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 हालेलुया। यीशु मसीह की आज हमें निर्णय ले और हम प्रार्थना करें कि हम झूठा मसीह के पीछे नहीं, मसीह विरोधी का उस समय का इंतजार ना करते हुए हम परमेश्वर का मेमना मसीह जो है उसके पीछे में हम लोग चले।